तो चमक उठी है। हाँ, किस्मत ते मेरी उदा ही सौंगी थी और जिद्दे तेरी है सुबह मेरी ड्यूटी लगी। ओ बाबा ओए ओए आप कागज को कितों आए? ये कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, ये परवाने हैं, आजादी के परवाने हैं, आजादी के परवाने। तेरे आजादी के परवाने मैं चुने जाना पाया तो मेरा नाम है सिंह नहीं। डर गए हो ना मेरी आजादी से? ओए आहो पाया, ओए और कोई डरे मैं जरूर डर गया। गल सुन यार, और रात को सौ जा कर यार, सौ जा इधर आ, इधर आ, सौ जा। हुण ना रौला पावी, मैं भी सौन लगा। रौला भाई आजादी आजादी आजाद हो गई, 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 आजाद हो गई। मेरी वादी आजाद हो गई, मेरी वादी आजाद हो गई, मेरी वादी आजाद हो गई, मेरी वादी आजाद हो गई। यहाँ तो लोगों के पास शादी का वक्त ही नहीं है, पर मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। मेरी शादी करवा दो। सही है, इसकी शादी करवा ही दो, क्योंकि इसको कुर्बानी का बकरा बनने का बहुत ही शौक है। इस गांव के वासियों को संदेश दिया जाता है कि सब अपने अपने घरों में रहें। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। कोई भी अपने घर से बाहर नजर आया तो उसको आतंकवादियों का साथी माना जाएगा और तुरंत गोली मार दी जाएगी। लो भाई, एक बार फिर से शुरू हो गया ये भारतीय सेना का ड्रामा। यार मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज के इनके ड्रामों से। बिला वजह फायरिंग करके लोगों के अच्छे बड़े घरों को खंडर बना देते हैं। तुम्हें याद है ना चाचा, कितने जतन करके उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक नया घर बनाया था। भारतीय सेना आतंकवाद का बहाना करके उनके नए घर को खंडर में तब्दील कर दिया। चाचा, दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। तुम ठीक कह रहे हो जमान। वादी के हालात देखकर मेरा भी दिल बहुत टूटा है।
चलकर क्या किया जाए? क्या बंदूक उठा ली जाए? नहीं यार, बंदूक से मसले हल नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। और ये वादी हमारी है, हम यहाँ पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक रखते हैं और भारतीय सेना हमसे हमारा ये हक नहीं छीन सकती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हमें करना क्या चाहिए? करना क्या? हम जुलूस निकालेंगे, मार्च करेंगे, देखते हैं भारत सरकार हमें कैसे रोकती है। ठीक है, मैं आज ही अपने सब साथियों को इकट्ठा करता हूँ। अगर भारत के पास बंदूक की ताकत है तो हमारे पास अल्फाज की ताकत, वो हमारी आवाज नहीं दबा सकती। जिंदाबाद। गाड़ी की आवाज़ मैंने बंद की थी। कितना मजा आया ना? हाँ बिल्कुल, हम इस शादी में सेम है। अरे क्या है छमिया? किधर? अच्छा यार तो नहीं। हमने बात सुनी। डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? ओ, बड़ा जलाल कैसा है? ठीक है, चले मारो, चले। अरे क्या रे? हाँ? कहाँ है रे? बहुत जल्दी है कहाँ जाने की? हाँ? जाके दिखाइए ना। अरे जाइए ना। को मैंने बड़ा स्टेज पे मंगाया। अरे जाके दिखाना। भैया, सॉरी भैया। छोड़ दी। कोई और ऑर्डर? अरे रुकिए। अरे वो कहा है कि बुढ़ऊ जलाल को हमरा नमस्ते। अरे वो क्या कहते हैं? अरे नमस्ते कहिए। सलाम सर। हमरा सलाम कहिएगा। हाँ? अरे रोक के रखना इसको। गोली मार इसके जिंदाबाद में। पागल है। जिंदाबाद। ये वाला जो मैंने तस्वीर दिखाई मेरे साथ। मारूफ बेटा कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ है? हालात ठीक नहीं है वादी के। पता नहीं घर में कहाँ चली जाती है ये। मारूफ। जी बाबा। अरे बेटा, वादी में हर तरफ आग लगी हुई है बेटा। अरे ये इंडियन फौजी जो हैं ये आतंकवाद के नाम पर किसी भी घर में घुस जाते हैं और वहाँ कत्लो गारत शुरू कर देते हैं बेटा। हालात वादी के बहुत खराब है बेटा। पता नहीं समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, जीना मुश्किल कर दिया है। अरे बेटा याद आया, तुम्हारा भाई कहाँ है? बाबा, भाई तो बाहर गए थे ना, जलसा करने। जलसा करने? बेटा क्यों नहीं बात मानता मेरी? वो अरे मेरे बुढ़ापे का वो अकेला सहारा, मैंने कितनी बार कहा था कि उसको ना जाने दिया करो, ना जाने दिया करो। क्या राम जी की जलाल भाया। दलिया राम, इस तरह तुम बगैर इजाजत के मेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हो? वो क्या है रे जलाल भाया, पूरा कश्मीर हमारा टूटंग हो गया है। इसलिए आप सब बाकी के सारे घर अपने जिस घर में चाहे घुस जाए। अपनी जबान को लगाम दो दलिया राम, तुम्हारी ये
बंद है, कत्लो गारत गरी है, कारोबार खत्म हो गया है। ऐसे में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करूं? और वैसे भी मुआवजे के मुताबिक मेरे 10 साल में तुम्हारा ये कर्ज वापस करना है। अरे जल्लाद भाया, हालात तो आज अच्छे हो जाएं, बस तुम ही अपने दिमाग से आजादी वाला फतूर निकाल दो। अरे काहे दंगा करते हो, काहे नाम फैलाते हो? अरे सब कुछ तो देती है तुम्हें भारतीय सरकार, खाना पीना नौकरी, और क्या चाहिए तुम्हें? आजादी, आजादी चाहिए, अपनी मर्जी से जीने का हक चाहिए हमें। खाया, अगर कल को तुम मर गए या तुम्हारे बेटे को कहीं गोली लग गई तो तुम्हारे पैसे कौन वापस करेगा? अगर वही गोली तुम्हें लग गई तो पैसे कैसे? हमारा नाम दलिया राम हो गए, दलिया राम। की हमारी सात पुष्पे है, सात पुष्पे। मेरे बेटे जिनको तो जाने हैं, उसे मैंने सारे खाते समझा रखे हैं। अब तुम हो भारतीय सेना में भी भर्ती हो गया, वो तो असल के साथ साथ पूरा पूरा ब्याज वसूल करेगा। बहुत दुख, बहुत दुख है मुझे इस बात का कि मैंने मुआवजा करके अपना मकान गिरवी रखकर तुमसे कर्जा लिया, और मैं तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं कि तुम लोगों के साथ कोई मुआहदा किया जाए। और वैसे भी जो रकम 10 साल में वापस करनी है वो पहले साल ही वापस लेने आ गए हो। जनाब आया गुस्सा क्यों करे? मैं तो अपनी दबड़ी चाहिए, दबड़ी आ जाओगे तो दबड़ी उतार लेंगे, और दबड़ी उतारने का मतलब है छुप जाना है। चलते हैं। जय राम जी। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बाबा, आपने मुझे इसका सामान बेच के जो पैसे हैं ना, वो इनके मुंह पे दे मारे बाबा। ऐसे नहीं कहते रहता। अजीत, क्या खबर है? सबको कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो खतरनाक हैं। क्या रिपोर्ट्स खतरनाक हैं? What do you mean, अजीत? सर ऐसा है कि वादी के नौजवान मिलकर एक बड़ा जुलूस निकालना चाहते हैं जिससे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अजीत, एक तो मैं वादी के मुस्लिम से बहुत परेशान हूं, पर्वत जैसा हौसला रखते हैं, ना जाने किस मिट्टी से बने हैं, हमारी बंदूकों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। उनकी ये जुर्रत, परंतु अब नहीं अजीत, अब नहीं, अब उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। सर, अजीत, तुम्हें पता है ना, अंग्रेज ने यहाँ डिवाइड एंड रूल के जरिए हुकूमत की थी, तो क्या हम अंग्रेज से कम मक्कार हैं? हम वादी के मुस्लिम में धूल नहीं डलवा सकते क्या? सर ऐसा है कि आइडिया तो बढ़िया,
ये काम करेगा कौन? कम ऑन अजीत, कम ऑन। वादी में मीर जाफर और मीर सादिक तो होंगे, बल्कि हैं। ढूंढो ना जी, ढूंढो। हमें वादी पर हर सूरत अपना कब्जा बरकरार रखना है, बाय हुक और बाय क्रुक। राइट सर, सर। सर, अगर आप पहले बता देते तो मैं आपको एयरपोर्ट से लेने आ जाता सर। देखे ना, अब तो हम आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। सर बैठिए। सर, इतनी इमरजेंसी में आपकी दिल्ली से कश्मीर आमद यकीनन कोई बहुत बड़ी बात होगी सर। देखे ना, बात तो बड़ी है। तुम ये बताओ कि कश्मीर की स्थिति कैसी है? सर, आपको सारी जानकारी है सर, पल पल की आपको खबर दी जा रही है सर। अभी मैं गश्त से आया सर। वादी के लोगों में सेना के खिलाफ शदीद नफरत और गुस्सा पाया जाता है सर। होगा होगा, क्यों नहीं होगा। इन्हीं का गुस्सा ठंडा करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कहा सर, भारतीय सेना कश्मीर से वापस तो नहीं जा रही? अरे से क्या गए होगा, या थक गए हो कश्मीर में ड्यूटी दे देगा। सॉरी सर, मुझे जानकारी में गलती हो गई है सर। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया जाएगा। क्या सर? लेकिन ये अभी सीक्रेट है। देखे ना, तुम यहाँ के इंचार्ज हो, तो दिल्ली से यहाँ तुरंत तुम्हें खुद बताने आया। जी सर। ध्यान रहे, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। यस सर। देखे ना, अनुच्छेद खत्म होने के बाद कश्मीर हमारा होगा और कश्मीर के नागरिक भारत माता के नागरिक होंगे। जय भारत माता की। जय भारत माता की। परंतु सर, परंतु कुछ नहीं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर में और सेना भेज दें। अगर तुम कश्मीरियों को अपने वश में करने में सफल हो गए तो भारत सरकार तुम्हें वीर चक्र से सम्मानित कर सकती है। तैयारी पकड़ लो। राइट सर, आई ट्राई माई बेस्ट सर। परंतु सर, मुसलसल ड्यूटी दे देकर हमारी सेना में, हमारे नौजवानों में बहुत परेशानी फैली हुई है सर। उनका मोराल कुछ डाउन लग रहा है सर। कल ही एक अफसर ने आत्महत्या की है सर। अरे चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार कश्मीर में भारत माता की जय का नारा लगने दो, फिर देखना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर, इफ यू डोंट माइंड, प्रश्न पूछ सकता हूं सर? सर, ये इतना बड़ा फैसला भारतीय सरकार ने सोच विचार के साथ किया है ना? देखे ना, इतना पवित्र गांव मूत्र पीकर भी तुम्हारी बुद्धि तेज नहीं हुई। एक हिंदू होकर कैसा प्रश्न कर रहे हो? हाँ? देखे ना, भला इस तरह के फैसले बगैर प्लानिंग के हुआ करते हैं। देखे ना, हम कश्मीर में आरएसएस के भक्त भेजेंगे और वहां कश्मीरी पंडित भी उनकी सहायता करेंगे। वो कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर देंगे, उनकी जायदादों पर कब्जा करेंगे और उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखे ना,
हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है। भारतीय पिट्ठू हमने फूट डलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मुत्तहिद रहना होगा। इसी में हमारी कामयाबी है। हमारा इत्तेहाद ही भारतीय सरकार और भारतीय सेना के मुंह पर तमाचा होगा। जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, आजादी, लेके रहेंगे, आजादी। जवान, क्या भी तुम यही कहते हो कि हमें हथियार नहीं उठाना चाहिए? मेरे भाई थोड़ा सब्र करो। सब? कितना सब? आज पैलेट गन के छर्रों से हमारे 5 नौजवानों की गिनाई चली, 3 शदीद जख्मी, और जो गिरफ्तार कर लिए गए उनका भी कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या उन्हें शहर से बाहर ले जाके गोली मार दी गई। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि बंदूक मसले का आखिरी हल नहीं है। नहीं जमात, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है, और हम यूं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के जज्बात की कदर करता हूं, और शहादत का रुतबा सबसे अजीम रुतबा है। वादी का हर नौजवान इस वादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जरा सोचो कि 74 साल में ये चौथी नस्ल है जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है। हमारे बुजुर्गों और जवानों ने बंदूकें उठाई, और हम अभी तक कई लाशें दफना चुके हैं। और भारत सरकार तो हमारी इन शहादतों से आवाज पाख्ता हो चुकी है, और वो तो ये चाहती है, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश है कि हम बंदूक उठाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बंदूक नहीं उठाएंगे, बल्कि भारतीय गोलियों के आगे अपने सीना करेंगे। वो एक सीना छन्नी करेंगे, हम दूसरा सीना आगे करेंगे। वो अपना जबर आजमाएंगे, तो हम भी अपना सब्र आजमाएंगे। इस बार भारत सरकार और इस दुनिया को एक नया कश्मीरी नौजवान मिलेगा, एक निडर कश्मीरी नौजवान। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आंसू गैस पी की और फिर फायरिंग करके मेरे सारे साथियों को शहीद कर दिया। धीरे धीरे हो जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। क्यों रे बुढ़ाओ, क्या रे? हाँ, और बेटे को मुजाहिद बनाएगा, ये साला सेना से लड़ेगा। हाँ, देखो जी, मेरे बेटे ने आज तक गोली नहीं चलाई, आज तक बंदूक नहीं उठाई। अगर बंदूक उठाई होती तो इस वक्त तू मेरे सामने जिंदा न खड़ा होता। हाँ, तुम्हारे जवान इंडियन आर्मी में भर्ती होते रहेंगे और हम आजादी की खातिर अपनी जो जान कुर्बान करते रहेंगे, जान कुर्बान करते रहेंगे। वक्त इतना है कि कहीं फर्ज लड़ेगा और कहीं पेशा। अरे ये पैसा का होता है भैया? सर वो धंधा। हाँ, धंधा है पर गंदा है। हाँ, देख हमारी बात सुन पड़ो। हाँ, हमारी एक बार अपने भेजे में घुसे, वो ये थे, तुम साला कश्मीरियों के नसीब में होते हैं वो आजादी नहीं। हाँ, तो किसकी इजाजत से मेरे घर में आया? अरे भैया किसकी इजाजत से आए हैं? अपनी इजाजत सर। अपनी इजाजत। हाँ, देखिए हमारी बात सुन। ऐसा है कि हम आए हैं तुमका गिरफ्तार करने, और आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए हम कहीं भी कैसे भी खुद पकड़े हैं, उन्हें पकड़ सके, नोच सके। देखो जी, मेरा बेटा जख्मी है, कितना खून बह रहा है, गोली लगी है इसकी टांग में। मुझे अपना जॉब पूरा कर ले, मुझे गिरफ्तार कर ले, ले जाओ। अरे कब बावले हो गए हो? हम ये बात सुन, ऐसा है कि जिसने दंगा किया जाएगा तो हमारे साथ बोल। और वैसे पिताजी का पुराना रिलेशन नया रिलेशन बन सकता है। गिरफ्तार करना, ले जाओ। अरे भैया ले चल रहे इसको, ये बहुत पागला है। ले चल रहे इसको, अरे लेकर आ रहे इसको, लेकर आ इसको, उठा के ला इसको। अरे छोड़ दे मेरे बेटे को, अरे छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बेटे को, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे मेरे बेटे को। कितने जवानों को खाओगे? तुम्हारी भूख क्यों नहीं मिटती?
नौजवानों को इंडियन इंडियन फौज उठा उठा कर ले जा रही है और नामालूम मकामात पर मुंतकिल कर रही है। कुछ पता नहीं चल रहा बेटा, कुछ पता नहीं। जयराम जी की जलाल भागा। चलिए ना, बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ, तुम अंदर कैसे आ गए? पूरी वादी में कर्फ्यू लगा हुआ है, खाने पीने का सामान नहीं है, ना कोई वादी के अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। फोन बंद है, इंटरनेट सर्विस, पानी, बिजली सब कुछ बंद है। बच्चे दूध को तरस गए हैं, बीमार दवाइयों को तरस रहे हैं। दलियाराम जलाल भाया, अगर हमारे कर्ज की रकम वापस नहीं करनी तो मत कर, लेकिन ये कर्फ्यू का बहाना न लगाना। क्या क्या तुम्हें कर्फ्यू नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा कर्फ्यू तुम्हें? इन हालात में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करूं? क्या तुम लोगों ने वादी को इस काबिल छोड़ा है? हमें इस काबिल छोड़ा है? हमारे कारोबार तबाह कर दिए हैं तुमने, बागात उजाड़ दिए हैं, बागात उजाड़ दिए हैं। अरे कहां से तुम्हारा कर्ज वापस करूं? कैसे करूं? ये मकान खाली, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। बंद करो ये बकवास। जलाल भाया, कितना शोर करे, परंतु अब शोर मचाने से कुछ ना हुआ, क्योंकि मैं तो जानता है कि आर्टिकल 370 खत्म। अब कश्मीरी भारतीय नागरिक कागज के एक टुकड़े पर लिखे हुए कानून से जिस्म और दिल नहीं खरीदे जा सकते। दलियाराम याद रखो, तुम्हारे इस नए कानून की चिता को हम एक दिन जरूर आग लगाएंगे। राम 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 राम। जलाल भाया, हमको चिता पिता का नाम लेकर डराओ मत। मैं तो तुम्हें खुश करने आया था। और इस कर्ज से भी जान छूट जाएगी यार, ये टूटता फूटता मकान भी तारे रहेगा। क्या मतलब जो हमारा बेटा अजीत है उसे हमारी बेटी पसंद आ गई, सब इन दोनों का ब्याह कर देते हैं, रिश्तेदारी कर लेते हैं। अपनी जबान को लगाम दो दलियाराम। आग और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी सोचना भी मत। जा, हम ये मकान खाली करते हैं। अब तो वो भी नहीं कर सकते। मैं खुद ही तो बोला है, बात करती हूँ है ना, गोली मार देंगे। हम जान तो दे सकते हैं, जान तो दे सकते हैं हम, मगर तुम्हारी ये नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हाँ। ज्यादा समय ना हुआ हमारे पास, परसों बारात लेकर आएंगे। अपनी बेटी हमारे साथ उत्सव कर दीजिए। और वैसे भी 370 खत्म होने से हम दोनों अपनी रिश्तेदारी तो कर सके हैं ना। और तुम लोगों का बाकी में जिंदा रहने का तरीका भी यही है, ये रिश्तेदारी कर लो।
इनकी आजादी वाले ये नारे बंद होने चाहिए जीत, बंद होने चाहिए। सर हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही। हर तरह का तसद्दुद आजमा ली, ठुंडे, लाते, घूसे, पैलेट, गन्स, यहाँ तक के फायरिंग भी किए हैं। ये ससुरे न जाने किस मट्टी के बने हैं कश्मीरी, कितने मारते हैं, अगले दिन उससे ज्यादा एहतजाज करते हुए निकल आते। मैं कुछ नहीं जानता। आतंकवादियों के मुंह में रेत डालो, मिट्टी डालो, भूख लगे तो उनकी बोटियां नोच जाओ, प्यास लगे तो उनका खून पी जाओ। मैं कुछ नहीं जानता जी, जो भी करना है करो, लेकिन मेरे कान पक गए ये सुन सुन के आजादी आजादी आजादी। सर हमारे पास एक आइडिया। वो क्या है? अगर आप कहें तो इन नौजवानों का एक लीडर है, उनकी बहन है, अगर आप कहें तो उनको उठा लाए। सिर्फ एक बहन, ओनली वन? नहीं 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 अजीत नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सबकी बहनों को उठा लाओ। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सारी कश्मीरी नारियों को उठा लाओ जी, सारी कश्मीरी नारियों को उठा लाओ। परंतु एक बात, ये इनका ये आजादी वाला नारा बंद होना चाहिए। आई कांट बियर मोर, आई कांट बियर मोर जी। समझ गए सर? सर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.